हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग लेके आए हैं 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक का लॉज ऑफ मोशन में का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक हिंट दे देता हूं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जो कोई भी कंटेंट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको यूनिफॉर्म कहा जाता है, और जो इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम पीरियड में या फिर इक्वल टाइम पीरियड में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं आपको एक बेसिक सवाल पूछता हूं। एक गाड़ी है, एक गाड़ी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है और एक गाड़ी टर्न लेते हुए जा रही है। इन दोनों में से कौन सी गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, ये आपको मुझे नीचे कमेंट में बताना है। जितना जल्दी बताओगे उतना आपको देखते हैं हम लोग कि कौन कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो सबसे जल्दी मुझे आंसर दे पाते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे मेन कंसेप्ट की तरफ। मैं लास्ट में इसका आंसर जरूर बताऊंगा। सबसे पहले देखो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नाम ही इसके है यूनी मतलब क्या? स्ट्रेट। यूनी मतलब क्या? स्ट्रेट। गेट इट। सो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन मींस व्हाट? चेंज इट्स प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो एक मैं क्या कर रहा हूं मालूम है? मैं अभी एक जगह पे खड़े होकर ऐसे जॉगिंग कर रहा हूं। क्या मैं मोशन में हूं क्या? नहीं, मैं मोशन में नहीं हूं। मैं मोशन में कैसे हो सकता हूं? अगर मैंने मेरी प्लेस चेंज करी, मैं यहां से यहां पे आया और यहां से फिर यहां पे आ रहा हूं, इसका मतलब मैं मोशन में हूं। अब आपने कैसे कहा कि मैं यहां से यहां पे या फिर यहां से यहां पे आ रहा हूं तो मोशन में हूं? क्यों? क्योंकि आपने देखा है जब मैं यहां से यहां पे गया तो ये समझो इसको मैंने मेरा सराउंडिंग पकड़ लिया, तो मैंने सराउंडिंग के साथ अपना प्लेस चेंज किया है। तो मोशन की डेफिनेशन कैसे बनेंगे हम लोग? मोशन इज नथिंग बट द चेंज इन प्लेस, change of place of object with respect to surrounding. See, change of place of object या फिर change in place of object, of लगे in object, change in place of object with respect to surrounding is known as motion. यहाँ पे टाइम का कोई भी मैंने कंटेंट नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ इतना बोला है मोशन माने क्या? एक जगह से दूसरी जगह पे अपना प्लेस चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल आप जो वो सुबह सुबह जॉगिंग करने के लिए आता है, क्या कहते हैं उसको? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ जरूर बताना। जो मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए आता है, एक ऐसा लंबा सा पैडल होता है, देखिए उसके ऊपर एक पट्टा होता है, उस पट्टे के ऊपर हम लोग चलते हैं देखो, और वो पट्टा भी हमारे साथ चल रहा होता है। हम लोग सीधा एक जगह पे खड़े रहते हैं, दोनों साइड में पकड़ते हैं और उसके ऊपर चलने शुरू कर देते हैं। तो जब कभी भी हम लोग चलते हैं उस टाइम पे हम लोग मोशन में है क्या? नो डाउट, एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे पूरे बॉडी में से पसीना निकलेगा, लेकिन हम लोग मोशन में है क्या? उसी के कंपैरेटिवली एक आदमी है उसी एक मशीन के ऊपर मान लीजिए 120 की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, हुसैन बोल्ट से भी आगे दौड़ रहा है, और एक आदमी है, नॉर्मल सा आदमी है जो रास्ते पे चल रहा है, उसकी स्पीड मान लीजिए 10 मीटर प्रति घंटा होगा, समझो 10 मिनट या फिर 10 मीटर ही पकड़ लेते हैं हम लोग, या फिर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है रास्ते पे। तो इन दोनों में से मोशन में कौन है? क्या वो जो मशीन पे चल रहा है वो आदमी मोशन में है, या फिर जो आदमी पैदल चल रहा है वो वाला मोशन में? बताइए तो, बताइए। करेक्ट, जो आदमी पैदल चल रहा है वो है मोशन में, और जो मशीन के ऊपर चल रहा है वो है नॉन मोशन ऑब्जेक्ट, या फिर उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट। अब इसमें मोशन का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, मोशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की। बच्चों देखो, मोशन के लिए टाइम का कुछ लेन देन नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है टाइम पीरियड का, लेकिन जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लगता है तो उस टाइम पे मोशन के साथ में और एक कंसेप्ट या फिर और एक कंटेंट ऐड हो जाता है जो कि होता है टाइम। मोशन के साथ और एक कंटेंट ऐड हो जाता है जो कि होता है हमारा टाइम पीरियड। अब मुझे एक बात बताइए, एक मैं 2 कॉलम कर रहा हूं, ये दोनों कॉलम हैं, ये कॉलम से आप तभी समझ में आ जाएगा आपको कि कौन यूनिफॉर्म है और कौन नॉन यूनिफॉर्म है। ये एक गाड़ी ए है और ये है गाड़ी बी, कार ए कार बी, और इधर लगाएंगे हम लोग टाइम पीरियड, और इसमें और एक कार ऐड कर देता हूं जो कि है कार सी। ओके, इसके हमने ऐसे पार्ट्स बना दिए, देखो हो गया।
अब टाइम पीरियड में मैं लिखता हूं, इन दोनों गाड़ियों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया है विद द सेम टाइम पीरियड। एक साथ ही उन दोनों ने, उन सारी गाड़ियों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया है। ड्यूरेशन भी सबका एक ही है। पहली गाड़ी जो है वो 0-0 पे थी। जब ये 0 पे थी ना, तो ए वाली गाड़ी ने भी 0 डिस्टेंस कवर किया। जब टाइम पीरियड 0 था, टाइम पीरियड में मिनट में ले रहा हूं, ये डिस्टेंस में मीटर में ले रहा हूं। नेक्स्ट, दूसरी गाड़ी भी 0 ही थी, तीसरी गाड़ी भी 0 ही थी। कार A also 0, B also 0 and C also 0 when time period is 0. Next, now time period turns to 10 minute. Now time period turns to 10 minute. Then car A moves 4 kilometer, car B moves 3 kilometer, car C moves 2 kilometer. बिकॉज एक काम कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कार, मतलब ये तीनों को कार समझ लेते हैं। एक कार ने डिस्टेंस कवर कर लिया 4 मीटर, एक कार ने डिस्टेंस कवर कर लिया 3 मीटर, एक कार ने डिस्टेंस कवर कर लिया 2 मीटर। ठीक है, अब आफ्टर दैट 20 मिनट्स आए। 20 मिनट्स में फर्स्ट वाली जो कार थी वो गई 8 मीटर, सेकेंड वाली कार गई 6 मीटर, थर्ड वाली कार गई 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, अब 30 सेकेंड्स के बाद में क्या हुआ, ये जो 8 मीटर जा चुकी है, अब ए वाली कार गई है 12, बी वाली कार गई है 9 और सी वाली कार गई है 6। आफ्टरवर्ड्स अगेन 40 मिनट्स हुए। 40 मिनट में ए वाली जो कार है वो गई है 16, बी वाली कार गई है दैट इज 12 और सी वाली कार गई है समझो 9। ठीक है, नेक्स्ट, सी वाले मतलब लास्ट टाइम पीरियड मतलब 50 मिनट बाद, 50 मिनट बाद ए वाली कार पहुंच गई है 20 मीटर पे, बी वाली कार पहुंच गई है 17 मीटर पे और सी वाली जो कार है वो पहुंच गई है 11 मीटर पे। ये सारे स्पेस है। मुझे एक बात बताइए, इनमें से कोई तो भी ऐसी एक कार है जो यूनिफॉर्म जा रही है, बाकी की कार जो है वो नॉन यूनिफॉर्म जा रही है। जरा गेस करिए तो इसमें से कौन सी कार यूनिफॉर्म होगी और कौन सी? क्या ए वाली कार यूनिफॉर्म है, क्या बी वाली कार यूनिफॉर्म है, क्या सी वाली कार यूनिफॉर्म है, या फिर ये सभी कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, या फिर इन दोनों में से कोई तो भी एक यूनिफॉर्म है, बाकी के दो नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर बाकी के एक दो यूनिफॉर्म है, एक नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? अगर हम लोग इसको फोकसफुली देखें ना तो टाइम पीरियड अपने को एग्जैक्टली समझ में आएगा। टाइम पीरियड में, ईच टाइम पीरियड में कितने का गैप है? 10 मिनट्स का है। देखो कैसे, 0 to 10 कितने मिनट्स हैं? 10 मिनट्स। 10 to 20 कितने मिनट्स हैं? 10। 20 to 30 कितने मिनट्स हैं? 10। 30 to 40 कितने मिनट्स हैं? 10। 40 to 50 कितने मिनट्स हुआ? 10 मिनट हुआ। नेक्स्ट, अगर टाइम पीरियड की बात करें, यहां पे अगर हम लोग टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कार ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? यहाँ पे कवर कर लिया 4 मीटर। उसके बाद में सेकंड 10 मिनट बाद, मैं शुरुआत से नहीं पकड़ रहा हूं, मैं सिर्फ सेकंड 10 मिनट बाद देख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? 20 - 10 करूंगा। अगर मैंने 20 में से 10 निकाल दिया तो यही फिर मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 8 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा। 8 में से 4 अगर माइनस हुआ तो क्या आया? 4। नेक्स्ट, सेकंड इसमें भी यही करूंगा मैं। 30 - 20 इज इक्वल टू 10, 8 - 12 इज इक्वल टू 4, दैट इज 12 - 8, सॉरी। नेक्स्ट, 40 - 30 अगर किया तो कितना आया? 10। तो 16 - 12 अगर किया तो कितना आएगा? 4। नेक्स्ट, 15 - 40 अगर किया तो कितना आया? 10। तो 20 - 60 किया तो कितना आया? 4। 0 - 4 अगर कर लेता हूं तो यहाँ पे भी रेशियो कितने का आता है? 4 का ही आता है। यहाँ पे रेशियो चलेगा 10-10 का, सारी जगह पे कितने का रेशियो चलेगा? 10 का। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो 3, पहला वाला, जैसे कि यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया कि सारी जगह पे 10 नहीं आ रहे, तो मैं टाइम पीरियड नहीं लूंगा, मैं सीधा इधर चले आऊंगा। 6 - 3 3। नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं 6 - 3 3, 9 - 6 3, 12 - 9 बोलो 3, 17 - 12 इज इक्वल टू 4। क्या है ये? 4 आया। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला छोड़ दो, यहाँ पे फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए। 4 4 4 4 4, 3 3 3 3 4। इधर आइए अभी लास्ट वाले में। 4 - 2 2, 4 6 - 4 2, 6 9 - 6 3, then 11 - 9 obviously 2, sorry here comes 2, sorry 9 - 6 3, here come 2, 11 - 9 it's 2 and 11 तो लास्ट में फिक्स रहेगा जो कि हमारा। अब देखिए, अब आपको एक बात यहाँ पे क्लियरली समझ में आई। 10 10 10 10 10, 4 4 4 4 4, 10 4, 10 3 3 3 3 3, then 4, 10 2 2 3 2। इसका मतलब क्या है? ये वाली कार है यूनिफॉर्म और ये दोनों भी कार कैसी है?
नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों भी कार कैसे चल रही है? नॉन यूनिफॉर्म चल रही है, और ये सिर्फ एक ही कार यूनिफॉर्म चल रही है। समझ में आया यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? देखिए यूनिफॉर्म का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? इक्वल टाइम इंटरवल। देखो यहाँ पे टाइम इंटरवल कैसे है? सभी जगह पे इक्वल, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस कवर इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस कवर, अनइक्वल डिस्टेंस कवर इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म। मैं दोनों भी डेफिनेशन को एक बार फिर से बता देता हूं। The distance covered by particle in equal interval of time at equal distance, or equal distance covered by particle in equal interval of time is known as uniform motion, or unequal distance covered by particle or object in equal interval of time is known as non-uniform motion. Okay? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है एक स्ट्रेट पाथ भी होता है, सर्कुलर पाथ में भी होता है। तो ये समझ लीजिए स्ट्रेट पाथ का हमने एग्जांपल ले लिया। अभी देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। एक बात बताता हूं, आपने फैन देखा है? फैन रोटेट होते हुए कभी देखा है क्या? मुझे एक बात बताइए, फैन के ऐसे 3 ब्लेड्स होते हैं, समझो ये वाला एक फैन है, 1 2 और ये 3, ऐसे 3 ब्लेड्स है। यहाँ फैन जो है सीलिंग से लटक रहा है। क्या कभी ऐसे हुआ क्या, ये वाला ब्लेड यहाँ पे आया, ये वाला ब्लेड यहाँ पे आया, ये वाला यहीं पे बैठे वाला है, इसने तय कर लिया कि मैंने चलना ही नहीं है, मैंने वहीं पे खड़े रहना है, मैं क्यों चलूँ? कभी हुआ है क्या ऐसे? नहीं ना। देखो ये ब्लेड यहाँ पे आया तो ये वाला ब्लेड यहाँ पे गया, ये वाला यहाँ पे गया तो ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे तो ये वाला यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? ये तीनों भी घूम रहे हैं। ये कभी ऐसे हुआ क्या, फैन ऐसे घूमने लग गया, घूम रहा है, सडनली स्टॉप, सडनली घूमना, फिर सडनली स्टॉप, फिर सडनली घूम रहा है, फिर घूमते घूमते फिर मन किया उल्टा घूमने लग गया, अभी उल्टा घूम रहा है। ऐसे होता है कि कभी आपके यहाँ पे होता है कि कभी ऐसे? ऐसा फैन तो आपने देखा नहीं होगा ना, ऐसा होता ही नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि फैन जो है एक ही डायरेक्शन में रोटेट होता है, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर वो एक बात बताता हूँ मैं आपको, एक बेसिक यहाँ पे एक सवाल छोड़ देता हूँ। फैन अगर क्लॉकवाइज सेंस में घूमने लग जाएगा, जैसे हमारी घड़ी घूमती है ना, वैसे ही अगर हम लोग उल्टा करके देखते तो क्लॉकवाइज, ऐसी सीधी घड़ी रखते तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर फैन जैसे नॉर्मल घूमता है ना फैन, उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगा तो क्या होगा? ये मेरा सवाल है, आप इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। देखो अब यहां पे आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन माने क्या कि कोई भी, अब यूनिफॉर्म का मतलब तो हमने एक साफ कर लीजिए, यूनिफॉर्म जहां कहीं पे भी लगेगा वहां पे आपने यही लगाना है, इक्वल डिस्टेंस, और टाइम पीरियड भी कैसा लेना है? इक्वल टाइम। मैंने यूनिफॉर्म जब कभी भी आया ना आपके सामने, आपने ये चीज सिंपल याद रखनी है, इक्वल इक्वल, दोनों भी इक्वल, क्या? डिस्टेंस और टाइम। अब यहां पे आगे लगता है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या झमेला है भाई? सर्कुलर तो मेरे समझ में आ रहा है, सर्कुलर तो मेरे ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ में आ रहा है। सर्कुलर माने क्या? ऐसा चक्कर, गोल चक्कर, ठीक है। सर्कुलर ये समझ में आ गया कि सर्कुलर माने क्या? गोल। हो गए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा हूं मैं। अब यहां पे आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। डेफिनेशन कैसे होगी? यहां पे देखो, इक्वल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सर्कुलर पाथ। इन विच पाथ? इन सर्कुलर पाथ। देखो यहां पे सेंटर पकड़ लेते हैं, ए बी सी डी ई, ओके, नाम दे देता हूं, ए बी सी डी ई एफ। पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? ए से जा रहा है बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए। ए माने क्या? देखो यहां पे ये पार्टिकल फिर इसी पोजीशन पे आ रहा है, फिर वही पोजीशन पे है ना। देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए। ए माने क्या? वापस उसी पॉइंट पे। फिर ए से कहां पे? अब इधर देखते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए, ए से फिर बी। मतलब ये क्या हो रही है? यहां पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, साइकिल, बराबर ना। इसी को कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक साइकिल कंप्लीट होती है। सी, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सर्कुलर पाथ। इन विच पाथ? इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन?
सो हियर कम आपका ये वाला है कंसेप्ट आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसको डिफाइन करने के लिए तो मैंने ट्रिक बताई दी आपको, इक्वल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, मैंने सबसे पहले एक सवाल पूछा था कि एक गाड़ी है, एक स्ट्रेट पाथ पे सीधी जा रही है और एक दूसरी गाड़ी है जो टर्न लेके जा रही है, तो इसका सही जवाब है कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में जा सकती है। तो इसका सही जवाब है जो गाड़ी स्ट्रेट पाथ पे जा रही है वो गाड़ी जो है यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रही है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से ट्रैवल कर रही है। जो गाड़ी टर्न लेके जा रही है, तो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, जब कभी भी हमारी गाड़ी टर्न लेती है उस टाइम पे अपने को ब्रेक लगाना पड़ता है, जिसको हम लोग 12th फिजिक्स के कंसेप्ट में बैंकिंग ऑफ रोड के नाम से जानते हैं। जब कभी भी हमारी गाड़ी ब्रेक लगाती है तो उस टाइम पे अपने को ये बात क्लियरली समझ में आती है, हमारे माइंड में क्लियरली स्ट्राइक होती है कि जब कभी भी गाड़ी टर्न लेती है तो हम लोगों को ब्रेक लगा के उसका स्पीड जो है कम करना पड़ता है, जिस वजह से ये अपना यूनिफॉर्म मोशन को खो देती है और वहाँ पे लगा जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, क्या ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आए? अब यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल और उसके बाद में हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए देखिए, न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ कार मूव 60 मीटर इन जस्ट 20 सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार। कार मूव्स 20 मीटर इन जस्ट 2 सेकेंड, कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार। नेक्स्ट, स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना कवर किया कार ने? 20, और टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड्स का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 1 मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि मीटर पर सेकेंड क्यों लगाया। देखिए, मैंने ये किस में दिया था? 20 मीटर, ये किस में दिया था? सेकेंड। मेरे पास फॉर्मूला क्या है? एस इज इक्वल टू डी बाई टी। डी की जगह पे डी का यूनिट क्या लिया मैंने? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, और इसका क्या लिया है? डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड। तो इसी वजह से ये यूनिट आया है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड का। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब एक और न्यूमेरिकल है जिसका आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, देखो आपने उसमें क्या करना है? अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, कार मूव विथ द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 4 मीटर, कैलकुलेट time required to cover that distance। आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके कमेंट का वेट करूंगा मैं। ओके, और जैसे भी आपके कमेंट्स आएंगे मैं ज़रूर उसके ऊपर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।